तो आज वीडियो में हम सीखेंगे तो कॉलम रेनफोर्समेंट जो होता है उसका जोन क्या होता है एंड उसकी ओवरलैपिंग जोन कौन सी होती है एंड जोन मिडल जोन कौन सा होता है। तो वीडियो लास्ट तक देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे कि यहाँ पे लेआउट हो चुका है, तो कॉलम के ये स्टार्टर बोलते हैं या किकर बोलते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये किकर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ये होता है कि जो ये डिस्टेंस होता है कॉलम का, इस कॉलम से उस कॉलम का जो डिस्टेंस होता है वो ये फेस आ जाता है कास्टिंग का, ठीक है। और जो कास्टिंग की जो ग्रेड रहती है आपकी, जो कॉलम की रहती है, जैसे M25 कॉलम की रहती है, सेम ग्रेड इसकी रहती है। और प्लस इसमें क्यूरिंग की भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, इसमें क्यूरिंग आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं कॉलम के बारे में। जो कॉलम का जो रेनफोर्समेंट होता है वो मिडल का जोन सबसे बेस्ट होता है। वो क्यों होता है, जैसे कि लॉन्ग कॉलम होता है एंड शॉर्ट कॉलम होता है, तो उसमें बकलिंग होता है। वो जो शॉर्ट कॉलम होता है वो शेयर फेल होता है, और जो लॉन्ग कॉलम होते हैं वो आपके बकलिंग में होते हैं। जैसे कि ये लॉन्ग कॉलम होता है, ये बीच में से बेंड हो जाता है। जो शॉर्ट कॉलम होता है वो बीच में से स्लिप या फिर बीच में से फूल जाता है। तो उसका रीज़न ये होता है, जो आपके एंड जोन होता है, जो क्लियर हाइट होती है उसको 3 से आपको डिवाइड कर देना है। जैसे इसकी 10 फीट हाइट होती है, जैसे कॉलम की यहाँ पे इसकी तो हाइट है 12 फीट, तो 12 फीट में से आपको 4 फीट, तो नीचे से 4, तो L/4 से L/3 तक लेना है आपको। जैसे 3 मिनिमम आपका 3 फीट होना चाहिए। जो इसकी स्पेसिंग रहती है यहाँ पे रहती है ये 100, ठीक है। ये 100 mm है, ये 100 mm रहने वाली है यहाँ पे, 100 mm। तो ये जो रहता है ये रहता है एंड जोन में, ठीक है। अगर आपका जो कॉलम का जोन होता है ओवरलैपिंग जोन, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे सभी का जो मिडल के अंदर आया, और सबसे बेस्ट है कि ये बीच में ही आया। सबसे बेस्ट जोन जो है बीच में ही आता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉलम के यहाँ पे ओवरलैपिंग लेंथ है, दूसरा इतने ऊपर चले गया, तीसरा यहाँ पे चले गया, तीसरा वहाँ पे आ गया है, पाँचवा ये ऊपर और ऊपर चले गया है। तो ये आपका L/3 के अंदर ही ओवरलैपिंग जोन है वो आना चाहिए, ये बेस्ट रहता है, ठीक है। तो मैं और चीज़ें यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि ये कॉलम का सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट जहाँ पे भी एक IS कोड 13920 के अकॉर्डिंग अगर ओवरलैपिंग जहाँ पे आपकी आ जाती है, तो वहाँ पे 125 mm स्पेसिंग या फिर 150 mm स्पेसिंग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी कितना है, ये 150 mm स्पेसिंग है, ठीक है। रिंग की जो स्पेसिंग है 150 है। उसके बाद जो सभी जो टाई अप है इसको प्रॉपर बाइंड अप किया, जैसे कि ये आउटर रिंग हो गया है, इसके दो रिंग सरिया हो गया, इसको टाई अप किया है, साथ साथ में इसको भी टाई अप कर दिया है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है लेडर टाइज या फिर आप जो उसको बोलते हैं रिंग्स देसी भाषा में। और जो बीम के अंदर प्रोवाइड करते हैं उसको स्टिरअप। दोनों का काम एक ही रहता है। एक तो मेन बार है, इसकी स्पेसिंग बना के रखता है, ठीक है। जैसे कि स्पेसिंग यहाँ पे स्पेसिंग देख सकते हो आप, इक्वल स्पेसिंग है। दूसरा ये रहता है कि जो सरिया होता है, जो मेन बार होता है, इसको बाहर जैसे कोई सरिया एक्सल लोड आएगा इसके ऊपर, एक्सियल लोड जो कॉलम के ऊपर आता है, तो ये सरिया जो सारा जो स्ट्रेस होता है आपको सरिया पर ही लेता है। कंक्रीट क्या होती है, कंप्रेशन मेंबर होता है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम इसमें स्टील प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद जो ये बनी होती है इसको बोला जाता है रिब्स। ये होती है लॉन्गिट्यूडनल रिब्स, और ये बनी होती है इसमें ट्रांसवर्स रिब्स। इनका काम होता है कंक्रीट के साथ बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को गेन करना, ठीक है, ताकि इसमें स्लिप ना करे। जब भी इसमें कोई लोड पड़ता है कॉलम के ऊपर, क्योंकि हमारा जो बीम है होती है, बीम या स्लैब का लोड ट्रांसफ़र होता है आपका बीम के ऊपर, और बीम से कॉलम के ऊपर ट्रांसफ़र होता है लोड। तो इसमें एक्सियली जो लोड आता है वो कॉलम के नीचे दबेगा, कंप्रेशन होगा। तो कॉलम हमारा क्या है, कंप्रेशन मेंबर है, और बीम हमारा क्या है, टेंशन मेंबर है। और स्लैब भी क्या होती है, टेंशन मेंबर होती है। टेंशन एंड कंप्रेशन क्या होता है, जब भी इसके ऊपर कोई लोड आएगा बीच में से बैंड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि कॉलम के ऊपर अगर लोड आता है वो बीच में से कंप्रेस होगा, मतलब इसकी स्ट्रेंथ जो साइज है वो घटेगा और बीच में से फोना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये कंप्रेशन है, मतलब इसको दब रहा है, और टेंशन मतलब ये खींच रहा है। तो इसीलिए इसके जो हुक होते हैं इसको भी हमें 135 डिग्री पे ये बेंड करना चाहिए। जैसे ये हुक है, यहाँ पे हुक है, ये इधर हुक है। ये तो हुक तो इसके जो बार है इसके ऊपर कवर हो चुका है, बट लेकिन ये हुक है यहाँ पे बड़े होने चाहिए। तो साथ साथ ये पहले से ही इसको अंदर होने चाहिए, ताकि इजीली से ये यहाँ पे प्रॉपर कवर हो जाए, ठीक है। तो ये बेस्ट जोन है कॉलम की ओवरलैपिंग का। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये कॉलम अल्टरनेट है, बेस्ट जोन है ये बीच का ही। और दूसरा है, अगर जहाँ पे भी ओवरलैपिंग आती है तो उसकी स्पेसिंग 150 होना चाहिए, और एंड जोन में स्पेसिंग कम होनी चाहिए। फेल होना स्टार्ट है हमारा कहाँ से होता है, इधर से ही होता है, ठीक है।
फेल होना कॉलम स्टार्ट इधर से होता है। तो इसलिए हमारी स्पेसिंग इतनी होनी चाहिए। दूसरा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रस्ट लगा हुआ है, जैसे ये पुराना कॉलम है, काफ़ी टाइम हो चुका है लगे इसको कॉलम को लगे, तो इसीलिए उसको रोकने से लिए हमें इस पर सीमेंट का घोल डाल देना चाहिए। जैसे कि अभी ये जो नया सरिया है ये अभी हमने इसको बाइंड किया है, ठीक है, पर इसको बाइंडिंग से पहले ही अगर ये पता है कि आपको इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो इसके ऊपर आपको जहाँ पे भी सीमेंट जो सरिया होता है इसको स्टोर करते हो उसके ऊपर प्रॉपर्ली से सीमेंट का घोल चढ़ा देना चाहिए, ताकि उस पर जंग ना लगे। अगर यहाँ पे भी आप कॉलम इसको बांध देंगे तब भी इस पर जंग नहीं लगे, क्योंकि जो पानी का जो सोर्स है वो इसको हवा और पानी के कांटेक्ट में आने से लोहा जो होता है वो जंग में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे बरसात आई, पानी आया, या सर्दी के टाइम में इसमें ओस लग जाती है, ठंडा हो जाता है तो ओस पड़ती है, तो ये पानी में कांटेक्ट और हवा लगी तो ये जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इसको बचने से लिए जहाँ पे भी सरिया स्टोर करते हो या फिर कॉलम की जो इतनी हाइट हो जाती है तो वहाँ पे आपको सीमेंट का घोला लगा देना चाहिए। अगर ये ज़्यादा जो सरिया होता है इस पर जंग लग भी जाता है तो आपको इसमें एसिड आता है, इसका जंग कोरोजन रिमूवर आता है, वो ही आपको इसमें यूज करके तभी इसमें हटाना चाहिए। अगर आप इस कॉलम को ऐसे ही कास्ट करते हो, जैसे कि यहाँ पे तो ये कॉलम में क्या है, हाथ में नहीं आ रहा है, रस्ट हाथ में नहीं आ रहा है, तो इस मतलब ये आप यूज कर सकते हो। अगर इसमें हाथ से करने पर रस्ट हाथ में आ जाता है तो वो क्या है, वो ज़्यादा कोरोजन होता है उसके अंदर, कंक्रीट के अंदर, वहाँ पे वो बॉन्डिंग जो होती है वो नहीं बन पाएगी ईजिली। वहाँ पे आपका जो कंक्रीट होता है इजीली आप वहाँ से रिमूव कर सकते हो, वो वहाँ पे स्ट्रेंथ आपकी वीक पड़ती है कॉलम की। तो इसीलिए आप कोरोजन वाला सरिया जो होता है वहाँ पे आप यूज़ ना करें और कोरोजन रिमूव ज़रूर कर ले। और ये सबसे बेस्ट है, आपको जो सलरी होती है, जो घोल होता है वो चढ़ा लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा मिस्टेक के बारे बताऊँगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कॉलम की जो स्पेसिंग है वो तो कर दी है बराबर, बट लेकिन यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे रिंग की जो साइज़ है वो बड़ा बना दिया है। ये रिंग है क्या है, बड़ा बना दिया है। तो इस वजह से यहाँ पे एक बिग मिस्टेक है, हमेशा इसको आप देखना चाहिए। जब भी 4 लेग्ड स्टरअप यहाँ पे क्या है, ये 4 लेग्ड टाइज है, तो जब भी इसकी स्पेसिंग निकालते हो तो आपको ये वाला जो साइज़ होता है ये घटता है या फिर बढ़ता है। तो इसलिए इसमें पहले से ही डिज़ाइन कर लेना चाहिए। इसको कटिंग लेंथ होता है वो कैसे निकालते हैं वो पहले से आपको निकालना आना चाहिए। तो मैं काफ़ी वीडियो भी बना चुका हूँ कि जो 4 लेग्ड स्टरअप होता है वो कैसे निकालते हैं। ऐसे ही ये जो गलती होती है बीम में अंदर कर देते हैं। स्पेसिंग तो प्रॉपर हमें सरिया की है, बट लेकिन जो रिंग का साइज़ है वो बढ़ा दिया है। और ऊपर भी जाके देख सकते हो वहाँ पे भी ये रिंग का साइज़ खोल देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, बट लेकिन टच करने के लिए क्या है, इसको फैला दिया है, ठीक है, यहाँ से फैला दिया, बट लेकिन यहाँ पे स्पेसिंग क्या है, ये बढ़ गई है। तो इसीलिए इसकी कटिंग लेंथ आपको आनी चाहिए। इसको कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं मैंने वीडियो के अंदर, काफ़ी वीडियो के अंदर सिखाया हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो आज हमने सीखा इसके स्ट्रप्स के बारे में, प्लस की जो जोन के बारे में, रस्ट के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।